नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं यूपी 75। रोजगार जागरूकता महाअभियान, आज से 50 लाख लोगों को काम का लक्ष्य। देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बना बनारस, सभी इलाकों में AQI 400 के पार। यूपी में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई पत्थरबाजी में अभिनेत्री जख्मी, 2 हफ्ते से जौनपुर में चल रहा है शूटिंग। वाराणसी का पिकनिक स्पॉट बनेगा बेनियाग, पार्किंग के साथ होगा सेंट्रल पार्क। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण निधि के नाम पर फर्जीवाड़े का प्रयास, केस दर्ज। BHU कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, PM कृषि मंत्री का पोस्टर जलाने पर हुआ विवाद। पंचायत चुनाव से पहले पूर्वांचल का दौरा कर सकती हैं प्रियंका, कैलेंडर में सोनभद्र से लेकर हाथरस कांड का जिक्र। आजमगढ़ जिले में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बोले, किसान आंदोलन में हुई हिंसा भाजपा की साजिश। प्रयागराज में स्वघोषित महिला शंकराचार्य की गुहार, हटाए जाएं देवी मंदिरों से पुरुष पुजारी। पांच फरवरी तक हर हाल में पूरी हो जाए वृंदावन कुंभ मेले की तैयारियां, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिए निर्देश। डीएल के लिए अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस देगा परिवहन विभाग। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों का सफर होने जा रहा है सुहाना। 10 महीनों से बंद पड़ी स्कैनिया बसें आज से चलेंगी। बदायूं में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के घर बदमाशों का धावा, परिजनों को बंधक बनाकर लूटे 2,70,000, 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 474 मरीज ठीक होकर लौटे घर, एक दिन में 274 पॉजिटिव मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम देने वाला होगा गोरखपुर सैनिक स्कूल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 72 घंटे के भीतर करे किसानों को उपज का भुगतान। उत्तराखंड की शुष्क हवाओं ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गलन, 3 दिन और सताएगी शीतलहर। यूपी सरकार की पहल, बिजनौर से बलिया तक 1000 से ज्यादा गांवों में होगी गंगा आरती। सीएम योगी ने दिए निर्देश, बोले कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 5 फरवरी से शुरू किया जाए। राम मंदिर निर्माण के सहयोग पर बोले चंपत राय, 500 वर्ष का कलंक मिटा रहा स्वाभिमानी समाज। यूपी के राम मंदिर निर्माण के लिए प्रतापगढ़ से मिला 5 करोड़ का दान, राजा भैया ने भी किया सहयोग।
अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, बोले भाजपा राज में मारा मारा फिर रहा किसान नौजवान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कार्य प्रगति की समीक्षा। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, अब साल में 2 बार होगी यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा, पूछे जाएंगे 30 बहुविकल्पीय प्रश्न। गोरखपुर शहर के 2 और पुखेरों पर कब्जा, प्लानिंग कर बेच दी जमीन, खाली कराएगा प्रशासन। महापंचायत में बोले जयंत, जाति धर्म में लोगों को बांटने वाले भाजपाइयों का करे बहिष्कार। निजी स्कूलों की मनमानी आई सामने, बोले स्कूल का खरीदो मास्क वरना क्लास में नो एंट्री। राजधानी लखनऊ में घटा कोरोना का प्रकोप, 1.5% पर आई संक्रमण दर। उत्तर प्रदेश में 9 फरवरी से नरम हो सकते हैं ठंड के तेवर, कोहरे का कहर भी होगा कम। एक फरवरी से दौड़ेगी अवध आसाम एक्सप्रेस, गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। डीएल के लिए अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, तत्काल ड्राइविंग लाइसेंस देगा परिवहन विभाग। वाराणसी में सीटीईटी की परीक्षा में शामिल होंगे 52,500 परीक्षार्थी, 101 केंद्रों पर आज 2 पालियों में होगी परीक्षा। यूपी के गाजियाबाद में गुल्ली डंडा खेल के दौरान विवाद, युवक की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी प्राधिकरण में तैनात होंगे विजिलेंस ऑफिसर, भ्रष्टाचार पर रहेगी नजर। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, यूपी के थानों के बोर्ड से हटाई जाएगी टॉप 10 अपराधियों की सूची। चार फरवरी को हो सकता है सीएम योगी के कैबिनेट का विस्तार, नए चेहरे को जगह संभव। सीएम योगी आदित्यनाथ हुए सख्त, सीएम ने की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कार्य प्रगति की समीक्षा। प्रतापगढ़ के रेलवे क्रॉसिंग के बगल में पलटा मालगाड़ी का एक डिब्बा पलटने से मचा हड़कंप। पुलिस को हासिल हुई बड़ी कामयाबी, दबोचे गए 2 शातिर चोर, चोरों के पास से 25 मोबाइल बरामद। बहराइच में दर्जनों भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थ बिक्री की शिकायत करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को लाठी डंडे से की पिटाई से घायल हुए पिता पुत्र। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मनाई गई महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि, कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर किया माल्यार्पण।
औरैया में प्राथमिक विद्यालय व दिव्यांग सेंटर का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। उन्होंने दिए बजट के अनुरूप काम की व्यवस्थाओं का साथ ही लिया जायजा। आजमगढ़ में महिला अस्पताल में एक आम आदमी ने लगवाया कोरोना का टीका। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में लूट में शामिल हुए एक शातिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेडिकल संचालक के साथ लूट की घटना पर किया गया खुलासा। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने की मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा। आजमगढ़ में लखनऊ बलिया राजमार्ग पर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। इस घटना में कार सवार 2 युवकों की मौत। सीएम योगी ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। शिशु को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का करेंगे शुभारंभ। यूपी के गांव में घर का मालिकाना हक देने की तैयारी। स्वामित्व स्कीम के लिए योगी सरकार ने शुरू किया सर्वे। बदायूं में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के घर बदमाशों का धावा। परिजनों को बंधक बनाकर लूटे 2,70,000। अब फैजाबाद तक नहीं जाएगी तेजस एक्सप्रेस। आईआरसीटीसी ने लिया 14 फरवरी से चलाने का फैसला। कानपुर में भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने एक साथ सुनी पीएम मोदी की मन की बात। जनता को भी सुनाया। बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बसों में हुई टक्कर से लगी आग। दर्जनों लोग हुए घायल। राकेश टिकैत बोले, सरकार किसानों से बताए कि कानून वापस क्यों नहीं ले सकती। हम नहीं झुकने देंगे उनका साथ। मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी बोले, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने तक जारी रहेगा किसानों का संघर्ष। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बोले, सरकार ने नहीं मानी किसानों की मांग तो हर गांव में होगा आंदोलन। सीआरपीएफ के जवानों का तनाव भगाने में मदद करेगा आईआईएम लखनऊ। किया जाएगा शोध। कायम रहेगी सालों पुरानी परंपरा। आज से शुरू होगा ऐतिहासिक इटावा महोत्सव। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सोते समय महिला की गला काटकर हत्या। पति पर लगा हत्या का आरोप। कानपुर में शिक्षक की पत्नी का बेरहमी से कत्ल। बदमाशों ने चाकू से किए 3 दर्जन वार। नोएडा में रिश्ते शर्मसार। मामा पर लगा भांजी का रेप करने का आरोप। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष पर किया वार। बोले, उनकी नीतियां ठीक थी तो किसानों ने क्यों की आत्महत्या। नोएडा नीरज बवाना के नाम पर जिला पंचायत अध्यक्ष से मांगी 60 लाख की रंगदारी। 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में जारी है सर्दी का सितम। शीतलहर की चपेट में कई इलाके। कोहरे ने बढ़ाई परेशानी।
यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक व टेम्पो की टक्कर में 3 महिलाओं की मौत। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने किया ट्वीट, लिखा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले कर रहे हैं इमोशनल ड्रामा। उत्तर प्रदेश की आगरा शहर में पीएनजी लाइन हुई डैमेज, रात का भी नहीं मिला खाना। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के हॉस्टल में पहुंचे एमबीबीएस छात्र, रैगिंग को लेकर अलर्ट। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के नहीं होगा कोई काम, वाराणसी में परिवहन अधिकारी ने डीलरों की बुलाई बैठक। अठहत्तर दिन में गोवा से रामनगर टर्मिनल पर पहुंचा जलयान, वाराणसी के 80 से राजघाट तक होगा संचालन। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, डाक टिकट भी जारी करेंगे। कारोबारी से 5 लाख रंगदारी मांगने में अतीक अहमद का रिश्तेदार गिरफ्तार, प्रयागराज में अन्य की तलाश तेज। यूपी में चुनाव से पहले सरकार का किसानों पर फोकस, बीच गोदामों में आयोजित होंगे पीएम किसान सम्मान दिवस। बरेली में सरसों के खेत में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल, आरोपियों ने ब्लैकमेल कर 28 दिन तक किया रेप। यूपी के रामपुर में कोहरे का कहर, हाईवे पर ट्रक ने दूसरे ट्रक को मारी टक्कर, 5 घायल। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।